मेरी माँ को मत बताना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये शब्द बिहार के रहने वाले आयुष कुमार के हैं, जो इस वक्त कानपुर के हैलेट अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। उसके हाथ पर बना आई लव यू मॉम का टैटू महज एक फैशन नहीं, बल्कि उस बेइंतहा मोहब्बत का सबूत है जिसके लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। नमस्कार, मैं श्रेया कैंथोला, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ बुलेटिन लाइव। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक बेटा अपनी माँ से झूठ बोलकर निकलता है कि वो कानपुर नौकरी करने जा रहा है ताकि घर का गिरवी पड़ा मकान छुड़ा सके और अपनी MBA की पढ़ाई पूरी कर सके। उसे क्या पता था कि वो सीधे किडनी रैकेट के सौदागरों के चुंगल में फंसने जा रहा है। आयुष देहरादून में MBA की पढ़ाई कर रहा था। पिता के जाने के बाद पूरे घर का बोझ उसके कंधों पर था। लोन का रास्ता बंद था क्योंकि घर पहले से ही गिरवी था। ऐसे में उसे मिला एक एजेंट। सौदा तय हुआ 4 लाख रुपए में। आयुष ने अपनी एक किडनी देने का फैसला सिर्फ इसलिए किया ताकि उसकी मां का जीवन बेहतर हो सके। लेकिन किडनी माफिया की क्रूरता देखिए, सर्जरी हो गई, शरीर से अंग निकाल लिया, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो खाते में सिर्फ 3.5 लाख रुपए ही आए। बाकी की रकम के लिए उसे टरकाया जाने लगा। इस रैकेट का भांडाफोड़ तब हुआ जब आयुष की हालत बिगड़ी और उसके दोस्त अस्पताल पहुंचे। अपने दोस्त को सामने देख आयुष टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कानपुर पुलिस अब एक्शन में है। अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस काले कारोबार के तार लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली और मेरठ तक फैले हुए हैं। मेरठ के अल्फा हॉस्पिटल में कथित डॉक्टर अफजल का नाम सामने आया है, जिसने टेलीग्राम पर किडनी डोनर की डिमांड की थी। हालांकि अस्पताल अब पल्ला झाड़ रहा है कि वहां इस नाम का कोई डॉक्टर ही नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस महिला को आयुष की किडनी दी गई, उनकी जान भी अब खतरे में है। ट्रांसप्लांट के बाद जो प्रोटोकॉल और इन्फेक्शन से बचाव की जरूरत होती है, उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। अब उन्हें गंभीर हालत में लखनऊ के SGPGI रेफर किया गया है। एक तरफ वो मरीज है जो जिंदगी की जंग लड़ रहा है, और दूसरी तरफ आयुष, जिसे आज भी डर है कि अगर उसकी मां को सच पता चला तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्या एक छात्र की मजबूरी इतनी बड़ी होनी चाहिए उसे अपने अंग बेचने पड़े? और क्या हमारे सिस्टम में किडनी माफिया इतने बेखौफ हैं कि अस्पतालों के नाम पर ये गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है? आयुष की इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं? क्या वो दोषी है या उस परिस्थिति का शिकार? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ बुलेटिन लाइव। धन्यवाद।